Hello, good morning to one and all. This is Uday, and you are watching my channel that is Devoted Classes. Once more, you are welcome into my channel. एक बार फिर से आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और मैं हूँ उदय। आप देख रहे हैं हमारी क्लास जो है डिवोटेड क्लासेस चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे स्पोकन इंग्लिश डे 7 का टेंस सीरीज में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले हमने आपको टेंस सीरीज में शुरू से प्रेजेंट इमीडिएट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तक बताया है। अब अगला आज देखेंगे हम चौथा टेंस, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये भी टेंस इंपॉर्टेंट है हर दृष्टि से, आप इसे समझें। सबसे पहले इसकी जो हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो हैज़ बीन और हैव बीन हुआ करती है। इसके बाद इसकी आईडी हिंदी के माध्यम से रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हैं, रही हो इत्यादि हिंदी के सेंटेंसेस के लास्ट में आएगा। और साथ ही साथ इसमें टाइम फैक्टर भी होगा, अर्थात टाइम भी दिया होगा। जैसे राम सुबह से खाना खा रहा है, तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे हो, मैं 1990 से हर प्रकार के बच्चों को अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे सेंटेंसेस ये शो करते हैं कि कोई कार्य पास्ट में जो शुरू हुआ था वो प्रेजेंट में चल रहा है, जो पास्ट में शुरू हुआ था वो प्रेजेंट में चल रहा है। जैसे हमने यदि कहा राम सुबह से किताब पढ़ रहा है, अर्थात सुबह से उसने शुरू किया था, यानी 5 बजे मालूम शुरू किया था, अभी जो है पढ़ रहा है यानी चल रहा काम, अर्थात पास्ट थी। जो सुबह 5 बजे था वो पास्ट था, इस समय 7 साढ़े 6 लगभग बजने वाला है, मतलब उतना काम पास्ट में हो गया, अभी चल रहा है। तो यानी को पास्ट में जो शुरू हुआ था कार्य वो इस समय प्रेजेंट में चल रहा है, इसलिए जानकारी हमें मिलती है। अब एग्जाम्पल देखिए, राम सुबह से गीत गा रहा है, वही चीज़ है। सुबह से यानी कि मान लो 4 बजे उठा था वो, 4 बजे से अभी तक वो गा ही रहा है, यानी कि मान लीजिए 6:15 इस समय बज रहा है, तो 2 घंटे उसने 1 घंटे गीत गा लिया, अभी भी वो गा रहा है। इसका मतलब कार्य पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में वो चल रहा है। इसमें टाइम दिया रहेगा, 2 घंटे से यहाँ लिखा है, यहाँ जो है सुबह से लिखा है, इसी को कहते हैं टाइम फैक्टर। इसी का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। रहा है, रही है, रहे हैं के साथ टाइम फैक्टर दिया होगा। ये आपके इसके एग्जाम्पल हैं। वही अगर टाइम हटा देंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर हम कहेंगे राम खाना खा रहा है, इसमें टाइम नहीं है, टाइम फैक्टर नहीं है, इसलिए कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर हम कहेंगे राम 10 मिनट से खाना खा रहा है, तो टाइम आ गया, इसलिए हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से दोनों में यही अंतर है। जहाँ टाइम दिया होगा उसे कहेंगे परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जहाँ पर टाइम नहीं दिया होगा उसे कहेंगे सिंपली कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इस टेंस की बात हम कर रहे हैं। ओके, समझ में आ रहा है सबको? चलिए हम आगे देखते हैं। अब सेंटेंस को कैसे बनाएं, स्ट्रक्चर, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ करता है। बहुत आसान। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात जब करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, सब्जेक्ट प्लस, यहाँ फार्मूला देखें, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस पीपी प्लस ओ प्लस ओ डब्ल्यू लिखा हुआ है, इसके आगे प्लस सिंस या फॉर प्लस टीएफ लिखा हुआ है, यानी टाइम फैक्टर। अर्थात सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। उसके तुरंत बाद हम हैज़ हैव में से कोई एक, यहाँ पर चॉइस है, और चॉइस का रूल वही है जो आपने पीछे देखा था। अर्थात अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो वहाँ पर हैज़ बीन, और यदि सब्जेक्ट अदर देन थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो वहाँ हैव बीन लग जाएगा। अर्थात जैसे हम कहें थर्ड पर्सन सिंगुलर में राम ही हैज़ बीन हो जाएगा, राम हैज़ बीन हो जाएगा, गीता हैज़ बीन हो जाएगा, शी हैज़ बीन हो जाएगा। उसी प्रकार से अदर देन थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी आई वी यू
दे बॉयज़, आई हैव बीन हो जाएगा, यू हैव बीन हो जाएगा, दे हैव बीन हो जाएगा, गीता राम एंड श्याम तीनों एक साथ आएंगे तो हैव बीन हो जाएगा, दे हैव बीन हो जाएगा, वी हैव बीन हो जाएगा। इस तरह से आप उसको चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद पीपी का मतलब होता है इंग फॉर्म, तो कंपलसरी है, लगना ही लगना, इसमें कोई चॉइस नहीं है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इसमें हैव बीन के बाद या हैज़ बीन के बाद जो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पीपी मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो लगेगा ही लगेगा, यानी इंग फॉर्म लगाना ही लगाना है। गो से गोइंग, कम से कमिंग, सिंग से सिंगिंग, डांस से डांसिंग, वॉक से वॉकिंग, टॉक से टॉकिंग, राइट से राइटिंग, स्पीक से स्पीकिंग, बहुत सारे हैं। वर्ब के फॉर्म इंग लगा दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में पीपी बन जाता है। यहाँ पीपी का मतलब है प्रेजेंट पार्टिसिपल या इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, ओ डब्ल्यू मीन्स अदर वर्ड। आइए सेंटेंस लेते हैं। मान लीजिए जो हमारा सेंटेंस था ऊपर, क्या सेंटेंस है, राम सुबह से गीत गा रहा है। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस का, सबसे पहले शब्द लगाइए, हमने लगा दिया राम, चूंकि अभी समझाया था, क्योंकि राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी हैज़ लगाएंगे। इसके बाद बीन कंपलसरी, राम हैज़ बीन। इसके बाद वर्ब, वर्ब में देखिए क्या है, गा रहा है, गाने मतलब सिंग, इसका लगाएंगे इंग फॉर्म, अर्थात सिंगिंग, SINGING, सिंग में ING लगा, सिंगिंग बना। तो राम हैज़ बीन सिंगिंग, अभी क्या है, गीत, तो ये सॉन्ग, राम हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। अब यहाँ लिखा है सिंस या फॉर प्लस TF नॉट टाइम फैक्टर। टाइम दिया है आपका सुबह से, सुबह का मतलब मॉर्निंग, यहाँ लिख देते हैं, मान लीजिए मॉर्निंग, यहाँ हमने भी डैश छोड़ा हुआ है। अब यहीं पर कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ सिंस भरें कि फॉर भरें, कुछ बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, उन्हें नहीं पता कि यहाँ सिंस भरें कि फॉर भरें। तो यहाँ एक कंसेप्ट है, अगर जो टाइम दिया होगा दैट इज़ डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, इसको शॉर्ट में हम हिंदी में निश्चित समय कहते हैं, या ऐसा समय जो एक कंप्लीट हो, उसमें कोई पार्ट ना दिया गया हो जिसे अलग ना कर सकें। जैसे सुबह से ही हो गया, सुबह 2008, 1990, जुलाई, मंगलवार, ये सारे पॉइंट में हैं, यानी टाइम का एक पूरा है, पूरा, इसको अलग नहीं देखा जा रहा है। तो ये हो गया आपका डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर अभी हम इसको विस्तार करेंगे आगे। यहाँ राम हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, अब यहाँ पर चूंकि ये मॉर्निंग क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ लगाएंगे सिंस मॉर्निंग। तो हो गया, ये क्या बना, राम हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, पॉइंट ऑफ टाइम है मॉर्निंग, इसलिए यहाँ पर आया सिंस। ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर का लिया था। लेकिन अगर होता तुम सुबह से किताब पढ़ रहे हो, तो क्या करते, यू हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग करते, वहाँ यू हैव बीन हो जाता, यू के साथ क्या लिखेंगे, यू हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, MORNING, सिंस मॉर्निंग हो गया, लास्ट में फुल स्टॉप। ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार से आप लाखों करोड़ों सेंटेंस बना सकते हैं, स्पोकन में काफ़ी हेल्प ये करेगा, आप उसको ऐसे बनाएं। राम हैज़ बीन डांसिंग फॉर 10 minutes, गीता हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 20 minutes, I have been teaching English since 1990। हज़ारों सेंटेंस, लाखों सेंटेंस आप इसे बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव में कुछ नहीं करना है भाई, बस नॉट लगा दीजिए, कहाँ पर, यहीं पर, कहाँ पर, हैज़ और बीन के बीच में, हैज़ बीन या हैव बीन के बीच में नॉट लगा दीजिए, निगेटिव बन जाएगा। क्या बनेगा, इसी का मान लीजिए निगेटिव, राम हैज़ नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, बस लिख सकते हैं आप लोग। इसी का निगेटिव, राम हैज़ नॉट बीन
सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। बस खत्म। हैज़ और बीन के बीच में नॉट लग गया। अगर होता तुम गीत सुबह से गीत नहीं गा रहे हो, क्या करते? यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन, यानी कि हैव के बाद वहाँ नॉट लग जाएगा और बीन के पहले हो जाएगा, क्योंकि अदर देन थर्ड पर्सन सिंगुलर है। यू हैव नॉट बीन करेंगे सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, ये नेगेटिव बन जाएगा। रूल वही है जो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपने उधर डू डस लगाया था और वर्ब एस एस अल्फाबेट में रखा था। यहाँ पर वही रूल है। यहाँ टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब बदल गई, यानी हैज़ बीन हो गया और सब वही है। यानी अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, यानी ही शी इट राम बॉय गर्ल, तो वहाँ लगाएंगे हैज़ बीन। और यदि अदर देन थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी आई वी यू दे बॉयज़ गर्ल्स, इनके साथ हैव बीन लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। यस नो क्वेश्चन। जिस बच्चे को यस नो क्वेश्चन अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना आता है, उसे यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, उसे भी आसानी से बना लेगा। करना क्या है? वही फार्मूला जहाँ आप सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव बीन लिखा करते थे, वही हैज़ या हैव शुरू में कर देंगे यस नो क्वेश्चन में। ज़्यादा कुछ पंगा उसमें नहीं है। हाँ, आप लोग कर सकते हैं। यू आर गुड स्टूडेंट्स, आई थिंक यू कैन डू वेरी इजीली। देखिए आप, मान लीजिए सेंटेंस है, क्या गीता 2 घंटे से नाच रही है। ये हो गया यस नो क्वेश्चन, पता होगा। तो कई बच्चे क्या के लिए अलग से वाट लगाते हैं, वाट नहीं लगाएंगे। अगर आप वाट लगाओ तो आपकी बाट लग जाएगी साहब, यहाँ बाट मत लगाइए। यहाँ क्या के लिए आपको अलग से कुछ नहीं लिखना, वही हेल्पिंग वर्ब टेंस की हैज़ या हैव बीन में से कोई एक शुरू में लगा दीजिए। क्या लगाएंगे? गीता के लिए, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए लगाएंगे हैज़। देखिए गीता, हैज़ गीता। इसके बाद नाच रही है यानी सिंगिंग, इंग फॉर्म लगता है। हैज़ गीता, सॉरी क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूअस है तो बीन लगाएंगे। हैज़ गीता बीन डांसिंग, डांस का इंग फॉर्म क्या बनेगा? डांसिंग। इसके बाद करेंगे 2 घंटे से, यानी फॉर 2 आवर्स। बस, हैज़ गीता बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, ये आपका बन गया। क्या बना? यस नो क्वेश्चन। वही होता, क्या तुम 2 घंटे से नाच रहे हो, तो क्या करोगे? हैव यू बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स कर देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन लगाना मत भूलिएगा, वरना सभी सही होने के बावजूद भी सब कुछ गलत माना जाएगा। सबसे बड़ी पहचान यस नो क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन की अंत में उसके क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी होता है, नहीं तो सब कुछ सही के बाद भी आपका सब गलत होगा। सावधानी घटी दुर्घटना घटी, बी केयरफुल। ये था आपका यस नो क्वेश्चन। अब बात करते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन की। हाँ, निगेटिव बनाना है इसका, यहाँ बनाइए निगेटिव। हैव यू नॉट बीन, यहाँ नॉट लगाएंगे, हैव यू नॉट बीन कर देंगे, तब बन जाएगा आपका निगेटिव यस नो क्वेश्चन। हैव यू नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये था आपका यस नो क्वेश्चन। अब बात करेंगे हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन की। डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो है और ही आसान है, कुछ नहीं करना। अरे भैया कुछ नहीं करना मतलब हमने नहीं कहा कि यहाँ से सो के भाग जाओ और जाके सो जाओ, इसका ये मतलब थोड़ी है। इसका मतलब है आपको अगर यस नो क्वेश्चन बनाना आता है तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाना बाएं हाथ का खेल है। क्या करना होता है? जो 11 क्वेश्चन में हमने बताया था, कौन कौन से हो सकते हैं? रिमाइंड इट, कौन कौन से हो सकते हैं? व्हाई, व्हेन, हाउ, व्हाई, हु, whom, whose, what, which, how many, how much। ये 11 क्वेश्चन वर्ड्स में से कोई एक आप शुरू में लगा दीजिए और शेष ऊपर का फॉर्मूला यस नो क्वेश्चन का अप्लाई कर दीजिए, बन गया डब्ल्यू एच क्वेश्चन। जैसे वह 2000
2009 से कहाँ रह रहा है? वह 2009 से कहाँ रह रहा है? कहाँ, कब, कैसे जो हिंदी के वर्ड होते हैं वही इंग्लिश में WH वर्ड के रूप में जाने जाते हैं, जिससे प्रश्न पूछा जाता है। तो बस फार्मूला वही ध्यान में रखिए। सबसे पहले कहाँ के लिए क्या लगाएंगे? वेयर। लग गया। अब फार्मूला देखिए क्या कह रहा है जब इसको एक होगा वहाँ पर तो क्या करेंगे हम उस सब्जेक्ट अनुसार, चाहे वह क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर लगाइए हैज़। उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट वेयर हैज़ ही बीन, वेयर हैज़ ही बीन लगाएंगे उसके बाद फार्मूला के आधार पर। फिर उसके बाद PP यानी फॉर्म रहना, लिव, लिव से लेकर आइए लिविंग, वेयर हैज़ ही बीन लिविंग, कब से? 2009 से, यानी सिंस यहाँ लगाएंगे 2009। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्या बना? वेयर हैज़ ही बीन लिविंग सिंस 2009। हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, खत्म। इसी का नेगेटिव बनाना है, क्या करेंगे? हैज़ ही नॉट यहाँ लगा दीजिए, यहाँ नॉट लगाइए, क्या बनेगा? वेयर हैज़ ही नॉट बीन लिविंग सिंस 2009, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका हमने इसको बताया। वही अगर अदर सब्जेक्ट होता अदर देन थर्ड पर्सन में तो हम लगाते हैव। वेयर मान लो यू होता, वेयर हैव यू बीन लिविंग सिंस 2009, वेयर हैव दे बीन लिविंग सिंस 2011, वेयर हैव वी बीन टीचिंग सिंस 2010। ऐसा कुछ अगर अदर देन थर्ड पर्सन में होगा तो हैज़ के प्लेस पर हैव लगा दीजिए, खत्म बात। इस तरह से आपका बना। सब कुछ हमने बताया आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इसमें क्वेश्चन WH क्वेश्चन सारे हमने बता दिए। ये आपका शॉर्ट में थोड़ा फास्ट हमने पढ़ाया आज, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझदार आप लोग हो चुके हैं, काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं, तो हमने आज थोड़ा फास्ट पढ़ाया है क्योंकि हम ज़्यादा समय बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। चाहते हैं थोड़ा और स्पीड बढ़े, आप लोग अच्छे से समझें और कवर जल्दी से चैप्टर टेंस का हो। अभी हमने आपको ये चौथा टेंस बताया जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दैट्स ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, एक बात और, सिंस फार के प्रयोग में लोगों को दिक्कत होती है, तो इसका समाधान हम बता रहे हैं आपको, इसको आप नोट करें। सिंस बात करते हैं हम सिंस की, तो एक फार्मूला इसमें लगेगा सिंस प्लस डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम। इसको हम शॉर्ट में निश्चित समय कह सकते हैं। निश्चित समय के लिए हम सिंस या सिंस लगाते हैं, और निश्चित समय के लिए ज़्यादा कुछ परेशान मत होइए। यहाँ पर लिख देते हैं मॉर्निंग, इवनिंग, यस्टरडे, 2008, जुलाई, दिसंबर, मंडे। ये सारे जो हमने देखा, इस तरह के वर्ड जहाँ आएंगे समझना हो सिंस इसमें यूज़ होगा। इन्हें कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। अब मॉर्निंग एक पॉइंट है, उसमें कुछ अलग से आपको दिख नहीं रहा है उसका पार्ट, ओके। या और भी ले सकते हैं 2008, 4 o'clock भी ले सकते हैं। 4 o'clock एक पॉइंट है। इनके अगर इनमें से कोई एक आया हो तो वहाँ लगाएंगे सिंस, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और एक दूसरा फॉर्मूला भी ले सकते हैं आप लोग, सिंस प्लस लास्ट। यहाँ लास्ट के बाद मंडे हो सकता है, यस्टरडे हो सकता है, लास्ट मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, ईयर हो सकता है,
वीक हो सकता है, डे हो सकता है, लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट आवर, लास्ट वीक, ऐसा जहाँ पर हो। खाली लास्ट यहाँ लिखा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, वो नहीं लास्ट यहाँ पर रहेगा, उसके बाद कोई वर्ड इस तरह से आएगा, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे या लास्ट वीक, लास्ट ईयर, कुछ ऐसे वर्ड साथ में लास्ट के आएगा तो वहाँ लगेंगे सिंस। अच्छा, इसके बाद भी अगर दिक्कत आपको होती है तो सारा कुछ भूल जाओ। शॉर्ट में हिंदी के माध्यम से एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, जो आप फॉलो करें तुरंत आपका सिंस सेट हो जाएगा। जो वर्ड दिया है टाइम वाला, उसके पहले कब से क्वेश्चन करो। इस वर्ड के पहले कब से के द्वारा सेट होगा सही सही, तो समझना कि वहाँ सिंस होगा। कब से? मॉर्निंग से, सुबह से, यानी मॉर्निंग कब से सेट हुआ, सिंस लगाइए। कब से? इवनिंग सेट हुआ, वहाँ सिंस लगेगा। यानी कब से के द्वारा प्रश्न करो, कब से के द्वारा क्वेश्चन करो जो टाइम फैक्टर हो। अगर सही से उत्तर उसमें कुछ सेट हो रहा है तो समझना कि वहाँ सिंस होगा। वही शॉर्ट में अगर फार की बात करो तो कितने के द्वारा क्वेश्चन करो, सेट होगा तो समझिए वहाँ फार होगा। कितने दिन से? 10 डेज, उत्तर आया, यानी फार 10 डेज करेंगे। कितने महीनों से? 10 महीनों से, फार 10 मंथ्स। कितने वर्षों से? 3 वर्षों से, फार 3 ईयर्स। तो कितने से सेट हो रहा है वहाँ पर फार लगाइए, और कब से के बाद सही सेट रहा है तो वहाँ पर सिंस लगाइए। कितने, यहाँ पर लिखा रहेगा डे, मंथ्स, ईयर्स, आवर्स, वीक से सबको काउंट कर सकते हैं। इसके पहले हम कितने द्वारा क्वेश्चन करें, सही होगा, सही से सेट होगा तो हाँ फार लगाइए। अच्छा, बात करते हैं हम आगे फिर फार की। कुछ फार के लिए कुछ और भी है। उसके बाद भी अगर कंफ्यूजन होती है, सिंस का अपन ने बता दिया। फार की बात करते हैं। फार, यूज ऑफ फार। ध्यान रखिए, हम कंटेक्स्ट बात कर रहे हैं, केवल यहाँ टेंस की बात कर रहे हैं। आगे फार का और ज़्यादा यूज़ है। जब हम पढ़ाएंगे आपको एडवांस इंग्लिश ग्रामर की बात जब करेंगे तो वहाँ फार का अनेक यूज़ मिलेंगे आपको, उसमें बाद में दिखाएंगे, सिखाएंगे। यहाँ देखिए आप फार का इस टेंस की बात जब करेंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। इसके लिए पहला फॉर्मूला बनता है फार प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस नाउन क्रम होगा। न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस नाउन का क्रम होगा। जैसे हमने कहा 10, और यहाँ लिखा फिर डेज, 5 फिर लिखा यहाँ आवर्स, 3 यहाँ लिखा फिर मंथ्स। तो क्या मिल रहा है? 10 डेज। 10 न्यूमरल एडजेक्टिव इसको कहते हैं। न्यूमरल माने नंबर, नंबर को जो शो करे और ठीक नाउन के पहले आया हो तो वहाँ क्या लगेगा? फार लगेगा। 10 डेज, 10 क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव। 5 आवर्स, 5 क्या है? एडजेक्टिव। और 3 क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव। ये सारी चीज़ें डेज, आवर्स, मंथ्स, ये सारे क्या हैं? नाउन से। यानी नंबर प्लस नाउन अगर क्रम आया हो तो वहाँ लगाएंगे हम सिंपल फार। यहाँ लगाए सब लगेगा फार। फॉर 5 आवर्स, फॉर 10 डेज, फॉर 3 मंथ्स। ही हैज़ बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 10 years. I have been teaching English for more than 25 years. क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। ये शॉर्ट में आपका फॉर्मूला यहाँ पर फार का लगता है। दूसरा फॉर्मूला क्या है फार का? फार प्लस द, यहाँ फिर लास्ट 10 days, 10 hours, वीक्स, डेज, ऐसे कुछ क्रम बनेगा। यहाँ देखिए ध्यान से, लास्ट हमने सिंस के बारे में बताया था, वहाँ केवल लास्ट था, लेकिन यहाँ द लास्ट हुआ है। कहानी मतलब जब लास्ट के पहले द लगा हो, उसके बाद कोई और इस तरह का वर्ड 10 days, आवर्स, वीक्स कुछ ऐसा दिया हो तो वहाँ भी फार का यूज़
होता है। तीसरा फॉर प्लस हाफ एन आवर, अ वाइल, लॉन्ग टाइम, कुछ ऐसे भी वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। अ फ्यू डेज, ऐसे भी कुछ निश्चित वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ भी आपको फॉर का यूज़ करना है। फॉर हाफ एन आवर, फॉर ए वाइल, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर अ फ्यू डेज, यहाँ भी फॉर लगेगा। ये था आपका फॉर का कुछ विशेष रूल जहाँ पर आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब बात आई कि इतना लंबा कौन याद करेगा, तो शॉर्ट में मैंने बताया ही था। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप कितने के द्वारा क्वेश्चन करो। कितने दिन? 10 दिन। कितने घंटे? 5 घंटे। कितने महीने? 5 महीने, 3 महीने। ठीक। तीसरा कितने के द्वारा सेट हो रहा है ना, जिसमें कितने सेट होगा तो वहाँ लगा देना फॉर। सब में सेट हो रहा है इसलिए फॉर लग गया। ये शॉर्टकट है या कह लो कि ट्रिक है आपको सीज और फॉर के यूज़ का। रूल अगर अच्छे से समझ में आता तो कब से के लिए अगर अच्छे सेट हो रहा है उस टाइम के पहले तो सीन्स लगाइए, और कितने अगर सेट हो रहा है तो वहाँ फॉर लगाइए। ओके। एंड हियर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस ओवर, टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर सेंटेंसेज एट होम। आप अधिक से अधिक, अगर हम 1 घंटे आपको यहाँ आधे घंटे की वीडियो बनाते हैं, वीडियो मिलती है आपको, तो कम से कम 2 घंटे घर पे प्रैक्टिस करो। आप बन जाएंगे इंग्लिश के मास्टर। सब लोग बनना चाहते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं बनना चाहेंगे भाई। तो प्रैक्टिस करें अधिक से अधिक। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन। ओनली प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, so keep in mind. So that's all. That's enough for today. Now, thank you very much for being with me till I make other videos. Till then, keep on smiling, laughing, and enjoying your life, and trying more and more practice of the tenses that I have told you in the videos. So, thank you very much for being with me.